हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मॉक टेस्ट के स्ट्रेटजी पर बात कर लेते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मॉक टेस्ट हमको कब देना चाहिए, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना चाहिए और मॉक टेस्ट देने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम मॉक टेस्ट के बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि हमको अपने सही ट्रैक का पता चलता है कि हम सही ट्रैक पर हैं भी या नहीं। हमारा जो एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट है, हमारा जो सिलेबस है, हम वो उसी डायरेक्शन में है कि नहीं, कहीं अपने डायरेक्शन से भटक तो नहीं रहे हैं। मॉक टेस्ट देने से हमको ये आइडिया का पता चलता है। और मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि हमारा जो सिलेबस है उसको हम आकलन उसका कर सकते हैं कि हमारा सिलेबस कितना कवर हो चुका है, कितना बाकी है। और मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि हम अपने सिलेबस को और जल्दी कवर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम मॉक टेस्ट देते रहते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हमारा सिलेबस अभी कितना रह गया है और हमसे क्या छूट रहा है। तो इन सब चीज़ों पे भी हम ध्यान देते हैं। और मॉक टेस्ट देने से ये भी हमको मालूम चलेगा कि हमारा खुद का कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कौन सा वीक पॉइंट है, यानी कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, किस सब्जेक्ट में हम अच्छा मार्क्स गेन कर पा रहे हैं और किस में नहीं कर पा रहे हैं, स्कोर कर पा रहे हैं हम। हमको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। और मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, क्योंकि हम एग्ज़ाम के प्रेशर में रहते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, क्योंकि हमको हमेशा डर लगा रहता है कि हम एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करेंगे, अच्छे मार्क्स हमारे आएंगे कि नहीं। तो मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि हमको ये मालूम चलता है कि ठीक है, मॉक टेस्ट मेरा बहुत अच्छे से हो रहा है, मैं क्वेश्चंस अच्छे से अटैम्प्ट कर पा रही हूँ या फिर कर पा रहा हूँ और अच्छे हमारे मार्क्स आते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। और मॉक टेस्ट देने से क्या होगा कि हमारी जो स्पीड है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की और जो एक्यूरेसी है क्वेश्चन सही करने की, उस पर हमारा फोकस बराबर रहता है। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे तो सबके पास वही 2 से ढाई घंटे जितना एग्ज़ाम का टाइम है उतना सबके पास रहता है, लेकिन आपको अपनी स्पीड बना के रखनी है कि आपको उतने ही टाइम पे सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेने हैं। तो मॉक टेस्ट देने से क्या होगा कि आपको जो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने का तरीका है, ये सारी चीज़ों का पता रहेगा। तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आपको वो डर नहीं रहेगा आपके अंदर कि हाँ नहीं हम पहली बार एग्ज़ाम हॉल में बैठ रहे हैं। मॉक टेस्ट देने से आपको जो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर रहता है वो आप पहले से झेल चुके रहते हो, आप पहले से वो अनुभव कर चुके रहते हो। तो एग्ज़ाम हॉल में आपको वो प्रेशर महसूस नहीं होता। और बिलीव मी फ्रेंड्स, मैंने ऐसे ही किया, मैंने बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट दिए थे। इससे क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में इतने सारे बच्चों के साथ बैठते हो, कंपटीशन में बैठते हो, तो आपको ये बहुत ज़्यादा अंदर से डर नहीं लगता। और जब डर नहीं रहता तो क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस भी बहुत कम रहता है, क्योंकि हमको क्वेश्चंस तो आते रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जो एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, जो डर रहता है, उसकी वजह से तो कितने क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं और उस टाइम पे हमको ध्यान भी नहीं आता। तो मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हमको मॉक टेस्ट कब स्टार्ट करना चाहिए। तो जब हमारा सिलेबस 50 से 60% कवर हो जाता है, तभी से हमको अपना मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पहले ये सोचेंगे कि पहले हम अपना सिलेबस पूरा कवर कर लेते हैं उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे। ऐसे डिले करते करते क्या होता है कि एग्ज़ाम भी आ जाता है और हम मॉक टेस्ट देते भी नहीं, और हड़बड़ी में लास्ट में 2-4 मॉक टेस्ट देख के उसका एनालिसिस भी नहीं करते और एग्ज़ाम में पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि प्रॉब्लम आपको ही होगी। इसीलिए आप अपना सिलेबस आधा मतलब 50 से 60% आप कवर कर लीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। और ये भी नहीं है कि आप थोड़ा सा बस सिलेबस पढ़े नहीं कि आप जल्दीबाजी में आप सीधे मॉक टेस्ट ही देना शुरू कर दें। ये भी नहीं सही है, क्योंकि आप जब बिना सिलेबस कवर किए आप मॉक टेस्ट देने जाएंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस लो होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही नहीं, तो जाहिर सी बात है आपका कॉन्फिडेंस लो होगा और आपको पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। इसलिए आप पहले अपने सिलेबस को कवर करिएगा, उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेरी एक एडवाइस है कि आप सबसे स्टार्टिंग में ही फुल लेंथ के जो मॉक टेस्ट होते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। अगर आप स्टार्टिंग से ही मतलब अभी अभी आप स्टार्ट कर रहे हो मॉक टेस्ट देना, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्जेक्ट वाइज पहले मॉक टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, आज आपने जियोग्राफी पढ़ा तो आप जियोग्राफी के आप 50 से 20 क्वेश्चंस के मॉक दे लीजिए। अगर आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा तो आप उसके थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप एक तरफ से तो टॉपिक पढ़ते जाएंगे और आपका सब्जेक्ट भी तैयार हो जाएगा, और आपका तुरंत पढ़ने के बाद मॉक देने से क्या होता है कि आपका बहुत तेज़ी से रिवाइज भी हो जाता है और वो चीज़ हमारे माइंड में हिट कर जाती है और हमको याद भी रहती है और हमारा समय भी बचता है। क्योंकि बाद में अगर वो चीज़ हमारी तैयार रहेगी तो बाद में हम रिवीजन से
हमारा समय बच जाता है। तो इसलिए आप सब्जेक्ट वाइज भी पहले मॉक दीजिएगा, उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक देने का प्रयास करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट में जब हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने जाते हैं तो फिर हमारे मतलब हमें अपने टाइम को कैसे बचाना है। तो मैं क्या करती थी फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले अपना जीएस वाला पोर्शन कंप्लीट करती थी मॉक में, क्योंकि मैं सबसे पहले जीएस पोर्शन देती थी, उसके बाद लैंग्वेज देती थी, क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो फिर और हमारे नंबर्स तो जीएस पोर्शन से बनते हैं, तो सबसे पहले आप जीएस पोर्शन को कंप्लीट करिए, उसके बाद आप लैंग्वेज को। और ऐसा भी नहीं है कि आपको लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन लास्ट टाइम पे क्या रहता है कि आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, तो आप वहाँ से ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। अगर हम बात कर लें कि मॉक टेस्ट में मतलब क्या लास्ट का है, उसको एनालिसिस करने के लिए अगर मॉक टेस्ट हमने दे लिया तो उसको किस तरह से एनालिसिस किया जाए। तो मॉक टेस्ट में सबसे पहले आप देते टाइम ये ध्यान रखिए कि आप एक मतलब स्टार्टिंग से शुरू करिए। ऐसा नहीं कि हम बीच से, अगर हम मेरा मैथ अच्छा है तो मैं सबसे पहले मैथ करूँगा, या फिर किसी को नहीं भाई ठीक है मेरा जियोग्राफी अच्छा है सबसे पहले मैं जियोग्राफी करूँगी, ऐसा नहीं है। आप स्टार्टिंग से ही आप पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से ही आप स्टार्ट करिए पूरा लास्ट में, और एक ही ऑर्डर में सीक्वेंस में आप उनको, हाँ बीच में आपको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आप उनको स्किप कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चंस को आप अपने ईगो पे ले लें कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है तो हम अभी बनाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत टिपिकल होते हैं, बहुत टाइम टेकन होते हैं, तो आप अगर आप वो आपको नहीं समझ आ रहा है या फिर आपको उसमें कन्फ्यूज़न है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आप आगे बढ़ जाइए, बाकी के क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। और हाँ, एक सीक्वेंस में करने से क्या होगा कि आप एक बार में ही स्पीड से आप लास्ट तक अटैम्प्ट कर लेंगे, और आपको ये पता रहेगा कि मैंने पीछे कौन से क्वेश्चंस छोड़े हैं। तो बाद में आप पीछे जाके तुरंत जो जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं उनको एनालिसिस करके आप कर लीजिएगा। और ज़्यादा टाइम, अगर जिन क्वेश्चन पे आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उनको आप स्किप करके अगला क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा। और मॉक टेस्ट में आप ये ध्यान दीजिएगा कि और एलिमिनेशन मेथड का, कि आपको अगर 4 ऑप्शंस है उसमें से 2 में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि नहीं ये हो सकता है वो हो सकता है, तो आप थोड़ा सा एलिमिनेट करके आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लीजिएगा। क्योंकि बीपीएससी टीआरई में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटैम्प्ट करिएगा और एलिमिनेशन मेथड से आप कर लीजिएगा। और थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि नहीं हाँ आप तुक्के से भी क्वेश्चंस बना लेते हो, और बिलीव मी फ्रेंड्स तुक्का मतलब होता है ना कि जो बंदा अगर पढ़ा है, जिसने अच्छी तैयारी की है, तो वो एलिमिनेशन मेथड से ही वो तुक्का भी लगा लेता है तो उसका क्वेश्चन सही हो जाता है। तो आप इस तरह से मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करिए, और मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, तो आप मॉक टेस्ट भी अच्छे से करिए, अपना सिलेबस कवर करिए, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर्स करेंगे। तो मेरी स्ट्रेटजी तो यही है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी मॉक टेस्ट दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।